ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम योर मैथ्स टीचर नैना। आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। सो बच्चों यहाँ पर आपको ए एंड डी की वैल्यूज गिवन है और आपको ए एंड डी की हेल्प से एक एपी फॉर्म करनी है। सो एपी किस फॉर्म में होती है? अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो आपकी एपी होगी ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। सो आप कैसे फॉर्म करते हैं? आप जो भी प्रीवियस टर्म है उसमें d ऐड कर देते हो तो यहां पर a प्लस 2d बन जाएगा। a प्लस 2d में अगेन आपने एक और d ऐड किया तो a प्लस 3d हो गया। यहां पर a में फर्स्ट टर्म में अगर आपने d को ऐड किया तो a प्लस d बन गया। तो इस तरह से आप एक एपी को फॉर्म करते हो विद द हेल्प ऑफ a एंड d। सेम अब यहां पर हम करेंगे। हमारे को फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट पार्ट में आपका a है 10। तो अब नेक्स्ट टर्म कहां से आएगी? जब हम फर्स्ट टर्म में d को ऐड कर देंगे। तो यहां पर लेट्स से a1 आपका 10 है, देन a2 कैसे आएगा? a1 प्लस d। प्रीवियस टर्म में आपको d ऐड करना है, d कितना गिवन है 10 और a1 है 10, 10 प्लस 10 ये हो जाएगा 20। उसके बाद आप a3 कैसे लेंगे? a2 में d को ऐड कर देंगे, प्रीवियस टर्म में d को ऐड करेंगे तो बनेगा 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। सेम a4 कैसे आएगा? a3 प्लस d और ये वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। तो आपकी एपी क्या बनेगी? देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी इज एपी किस फॉर्म में बन रही है? 10 20 30 40 एंड सो ऑन। 10 20 30 40 एंड सो ऑन। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट में एपी बन चुकी है। सो आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर a है -2, सो फर्स्ट टर्म इज -2। तो यहाँ पर आपका a1 है -2, d आपको गिवन है 0। तो अब हम क्या करेंगे? a2 कैसे निकालेंगे? a1 में d को ऐड कर देंगे। a1 आपका है -2, d को ऐड किया 0 तो ये बन गया -2। a3 है आपका a2 प्लस d, a2 -2 है उसमें 0 ऐड किया तो अगेन -2 बन गया। इसी तरह से जब भी आप d को ऐड करोगे प्रीवियस टर्म में तो हमेशा सेम टर्म आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस वो 0 है, तो टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस है ही नहीं। तो इस तरह से आपकी एपी होगी, एपी इज -2, -2, एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी एपी बन जाएगी। अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में a है 4, d है -3। सो थर्ड पार्ट a1 आपको 4 गिवन है फर्स्ट टर्म, डिफरेंस -3 गिवन है, तो आपकी यहाँ पे एपी बनेगी a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d। a1 आपका है 4, d है -3 तो यहाँ आ जाएगा 1। फिर a3 कैसे आएगी? a2 में d को ऐड कर दोगे तो a2 आपका 1 आया, 1 में आपने d को ऐड किया पर d आपका नेगेटिव है तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये बनेगा 1 - 3 दिस इज इक्वल टू -2। a4 कैसे आएगा? a3 में आप d को ऐड करोगे, a3 आपका -2 है उसमें ऐड करना है डिफरेंस, डिफरेंस नेगेटिव है -3 तो ये बनेगा -2 - 3 दिस इज इक्वल टू -5। सो इसी तरह से आप कैलकुलेशन करोगे तो आगे की टर्म्स आती रहेगी। हमें बेसिकली एपी में फर्स्ट 3 to 4 टर्म्स यहाँ पर शो करने होते हैं, उसके बाद वही डिफरेंस आपके आगे की टर्म्स आती रहेंगी। तो यहाँ पर आपकी एपी होगी, एपी इज फर्स्ट टर्म इज 4, देन 1 -2 -5 एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी एपी मूव करेगी आगे। सो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, वेयर a इज -1, d इज हाफ। यहाँ पर a आपका -1 है तो इसे आप a1 भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म a एंड a1 दोनों से डिनोट की जाती है। इसके बाद डिफरेंस हाफ है तो अब a2 कैसे आएगा? a1 में आप d को ऐड करोगे, a1 आपका -1, डिफरेंस है हाफ।
तो -1 प्लस हाफ हो जाएगा -हाफ। अब A3 A2 प्लस डी करके आएगा, A2 है -हाफ, D है +हाफ। तो यहाँ पर -हाफ से +हाफ कट हो जाएगा, तो ये टर्म बन जाएगी 0। फिर A4 कैसे आएगा, A3 में D ऐड करके, A3 आपका 0 आया, उसमें आपने D ऐड किया तो बन गया हाफ। सो इस तरह से आपकी AP हो जाएगी -1 देन -हाफ देन 0 देन +हाफ एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो बच्चों लास्ट पार्ट में ए आपको -1.25 गिवन है, तो ये आपकी A1 हो गई, फर्स्ट टर्म हो गया एपी का। देन A2 कैसे आएगा, A1 में आप D को ऐड करोगे, A1 आपका -1.25 है और D आपका माइनस का 0.25 है। तो इस तरह से जब आप यहां पर बेसिकली क्या होता है, आप प्लस लेते हो पर D आपका माइनस का है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा था -1.25 -0.25, तो यहाँ पर बनेगा माइनस का 1.5। तो ये आपकी सेकेंड टर्म हो गई। देन थर्ड टर्म हो गई A2 प्लस डी, A2 आपका माइनस का हाफ आया, देन उसमें आपने प्लस किया डिफरेंस को विच इज -0.25। तो अगेन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 1.5 माइनस का देन -0.25। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 1.75। तो ये आपकी थर्ड टर्म हो गई। इसके बाद A4 A3 आया माइनस का 1.75, उसमें आपने D को ऐड किया विच इज -0.25। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस का 2। तो आपकी एपी क्या बन रही है, सो एपी इज माइनस का 1.25, देन सेकेंड टर्म इज माइनस का 1.5, उसके बाद माइनस का 1.75 देन -2 एंड सो ऑन। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट का। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन के सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।